हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीएस फार्मेसी में। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का एक और नया टॉपिक, एरर्स। इससे पहले की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने जाना था फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या क्या होते हैं। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एरर्स का टॉपिक। सेकंड टॉपिक है आपका एरर्स। एरर्स में क्या क्या सब टॉपिक हैं, इसमें हम पढ़ेंगे एरर की सोर्स क्या होते हैं, एरर्स के टाइप्स क्या होते हैं, एक्यूरेसी क्या होती है एंड प्रिसीजन क्या होती है। ये आपके एरर्स में ही आता है एक टॉपिक, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। और एक और आपका टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर आप एग्जाम पर्पज से देखना चाहते हैं तो ये आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कई बार। हम स्टार्ट करें अपना एरर। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? डिफाइन करिए एरर्स क्या होती हैं, एक्सप्लेन करिए सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर, यानी कि कितने टाइप्स की हमारी एरर्स होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि एरर क्या होती है, एरर्स क्या है। तो एरर क्या होती है, आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार आप कहते भी होंगे कि हम मुझसे ये गलती हो गई, आज ये गलती कर दी मैं, ये गलती नहीं करता तो ये हो जाता। मतलब आप बहुत बार अपनी डेली लाइफ में एरर वर्ड्स को जानते भी हो। एरर का क्या मतलब है? जो भी आप गलती करते हो हम उसी को एरर कहते हैं। अब देखते हैं एरर को, समझते हैं एरर होती कैसे है। आप किसी शॉप पर गए, ठीक है, ये शॉप है आपकी, ये है आप ठीक है, आप क्या गए? शॉप पर गए, ठीक है, मुंह बना दे रहे हैं। आप गए शॉप पर, आपने क्या कहा? दुकानदार से कहा कि मुझे 500 ग्राम चीनी चाहिए। चीनी लेने के लिए गए, आपकी मम्मी ने आपको भेजा कि आधा किलो चीनी ले आओ। तो आपने कहा दुकानदार से मुझे 500 ग्राम चीनी चाहिए। वो एक काम करता है, आपको तौलकर 500 ग्राम चीनी दे देता है और आप क्या करते हो? घर आ जाते हो। आप घर क्या करते हो? मम्मी वगैरह को, जिसने भी मंगाई थी चीनी, आप उनको दे देते हो। वो क्या करती हैं? चेक करती हैं, क्योंकि आप बहुत बार वो चीनी आती रहती है तो उन्हें पता है कितनी आती है कितनी नहीं। तो वो उन्होंने तो मंगाई थी 500 ग्राम, ठीक है, और मम्मी को क्या लगा आपकी को कि ये 500 ग्राम चीनी नहीं है, उन्हें डाउट होने लगा। तो वो क्या करती हैं? घर पे ही अपना वेट करके देख लेती हैं। घर पे होते हैं ना तराजू वगैरह होते हैं, तो वो उससे वेट कर लेती हैं। तो वो देखती हैं कि जो चीनी उन्होंने मंगाई थी वो 500 ग्राम ना होकर 450 ग्राम ही थी। चीनी कितनी निकली आपकी? 450 ग्राम। यानी कि आपकी मम्मी ने आप चेक करके देखा कि ये चीनी तो 450 ग्राम है। फिर आपसे क्या बोलती हैं कि ये दोबारा वापस जाओ दुकान पे, दुकानदार ने चीनी कम दे दी है। तो आप फिर दुकानदार के पास जाते हो। दुकानदार देखता है कि हाँ, की बात सही है, कि उससे गलती हुई है, एरर हुई है, कि उसने 450 ग्राम आपको चीनी दी। अब हम देखते हैं एरर कितने की हुई। देखो, 500 ग्राम थी चीनी जो आपकी मंगाई थी, और 450 ग्राम कौन सी थी? जो आपकी मम्मी ने ऑब्जर्व करी थी। और मतलब अगर 500 में से 450 का अंतर करेंगे तो कितना आएगा? 50 ग्राम आएगा। तो यही क्या है? हमारी एरर है। कितने की? 50 ग्राम की गलती करी उसने, कि 50 ग्राम चीनी आपको कम दी। दो टर्म होती हैं। सबसे पहले एक होती है ट्रू वैल्यू, एक टर्म होती है आपकी ट्रू वैल्यू, और एक होती है ऑब्जर्व वैल्यू। एक होती है आपकी ट्रू वैल्यू, एक होती है ऑब्जर्व वैल्यू। ट्रू वैल्यू कौन सी होती है? हमारी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड ही तो हुई आपको जो चाहिए थी। और ये क्या हुई? ये कैसे करी आपने? कैलकुलेट करके देखा, कैलकुलेट ही तो करी, यानी मतलब ऑब्जर्व भी तो करा, मेजर ही तो करा था, जब भी तो आपको 450 ग्राम मिली थी। तो ट्रू वैल्यू कौन सी होती है? जो हमें, क्या बोल सकते हैं, हमें जो हमें चाहिए थी। चाहिए कितनी थी? ट्रू वैल्यू कितनी थी? 500 ग्राम, जो हमें चाहिए थी। और ऑब्जर्व वैल्यू कैलकुलेट, यानी कि जो निकली कितनी, जो निकली आपने देखा और निकली कितनी? 450 ग्राम। एरर कितने की हुई? 50 ग्राम की। तो ये कहने का क्या मतलब है कि आपको चाहिए 200 ग्राम चाहिए थी आपको चीनी, और आपको मिली कितनी? 450 ग्राम। जो आपको चाहिए थी उसमें हमने जो निकली उसको माइनस कर दिया, तो क्या हुआ? हमारी एरर आ गई थी। अब देखो एरर, इसमें क्या लिखा हुआ है? वही लिखा हुआ है जो मैंने बताया। एरर क्या होती है? कोई भी मिस्टेक होती है या फिर गलती होती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, यानी कि इसको हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो एरर का क्या मतलब हुआ? एरर क्या होती है? डिफरेंस होता है। एरर क्या होता है? डिफरेंस होता है किस किसके बीच का? ट्रू वैल्यू जो हमें चाहिए थी, और एक्सपेरिमेंटल यानी ऑब्जर्व वैल्यू। ऑब्जर्व वैल्यू कौन सी हो गई? जो निकली आपकी, है ना। तो जो निकली और
जो आपको चाहिए थी। हिंदी में क्या कह सकते हैं हम, वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के बीच के अंतर को त्रुटि कहते हैं। वास्तविक मान जो हमारा था, ट्रू वैल्यू थी। प्रायोगिक मान जो आपने ऑब्जर्व करके देखा यानी प्रैक्टिकल करके देखा कि है या नहीं, और के बीच का अंतर। यानी अंतर का क्या मतलब होता है, दोनों के बीच में माइनस कर देना। माइनस का मतलब क्या होता है, अंतर होता है, मैथ में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। एरर, देखो अब हम कैसे लिख सकते हैं एरर को। एरर क्या हो गई हमारी, ट्रू वैल्यू जो आपको चाहिए थी, ऑब्जर्व वैल्यू जो आपकी निकली, तो एरर हमारी निकल आई। एरर का इतना सा कॉन्सेप्ट है, आपको इजीली समझ में आ गया होगा, आई होप। क्या हुआ यहाँ पे, क्या है, ट्रू वैल्यू क्या है, वास्तविक मान। वास्तविक कौन सा, एग्जैक्ट मान जो आपको चाहिए था, है ना, एग्जैक्ट मान था ना जो आपको चाहिए था, एग्जैक्ट एक्चुअल मान। और ऑब्जर्व वैल्यू क्या होती है, प्रायोगिक मान। प्रायोगिक मान मतलब प्रैक्टिकल वैल्यू, ठीक है। प्रैक्टिकल वैल्यू मतलब जो आप कैलकुलेट करके देखते हो। तो ये हो गया, ट्रू वैल्यू को हम वास्तविक मान बोलते हैं हिंदी में, ऑब्जर्व वैल्यू को हम प्रायोगिक मान बोलते हैं। ये क्या होगी आपकी एरर। अगर इसमें परसेंटेज ऑफ एरर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ट्रू वैल्यू में से ऑब्जर्व वैल्यू को माइनस करते हैं और ट्रू वैल्यू का डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो ये आपके एरर का परसेंटेज निकल आता है। और आप एग्जाम्पल देख लीजिए जो एग्जाम में आप लिख सकते हैं। तो इससे पहले कौन सा होता है कि पैरासीटामोल टैबलेट है कोई, वो कंटेंट कितनी करती है, 500 ग्राम, 500 mg ड्रग है। यानी कि नॉर्मल आपने देखा होगा जब बुखार आता है आपको, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कितने की देते हैं, 500 mg की टैबलेट देते हैं। जो थोड़े अडल्ट होते हैं उनको कितने का देते हैं, 650, उनकी जो डोज है बढ़ा देते हैं। अब मान लो आपको आ गया बुखार, ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। आपको क्या आया, फीवर आ गया आपको, है ना, क्या है आपको, फीवर आ गया आपको। फीवर में क्या करा आपने, एक पीसीएम की टैबलेट ले ली, यानी बुखार उतारने की दवा ले ली। अब बुखार उतारने की दवा में कैसा साल था, पैरासीटामोल। अब आप मान लो 650 या फिर 500 का ले लो, 500 mg की टैबलेट ले ली। अब आपने क्या समझा कि हमारा बुखार उतर जाएगा, बट आपने जो 500 mg की टैबलेट ले ली पर आपका बुखार नहीं उतरा। अब क्या गया, इसकी टेस्टिंग कराने ले गया, यानी कि लाओ पहले इस टैबलेट को ही देख लो बुखार कैसे नहीं उतरा। तो अब जब आप लैब टेस्टिंग के लिए गए तो उसमें आपकी जो साल्ट था 450 mg निकला। तो आप कह रहे हैं अच्छा ये धोखेबाजी करी गई है कि इसमें 450 साल्ट दे दिए इसलिए मेरा बुखार नहीं उतर रहा। तो इसमें कितने की एरर करी, 500 में से 450 गए तो कितने आए, 50, है ना। कितने की एरर हो गई, 50 mg की। 50 mg की एरर हो गई, इसी को हम क्या बोलते हैं, त्रुटि बोल रहे हैं, एरर बोल रहे हैं। तो यही था कि आपकी जो टैबलेट है उसमें 500 mg साल्ट होना चाहिए था, पर आपने एनालिसिस करके देखा या फिर ऑब्जर्व करके देखा तो कितना आता है, 450 mg आता है। कौन सी में, पीसीएम की जो ड्रग होती है, किसी भी पैरासीटामोल टैबलेट में साल्ट किसका था, पैरासीटामोल का ही साल्ट था ना, ड्रग थी उसकी। तो हमारा फॉर्मूला हमें पता है, देख चुके हैं हम। एरर क्या होती है, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितनी थी हमारी, ये 500 mg, 500 हमने यहाँ लिख दिया, और ऑब्जर्व वैल्यू कितनी थी, 450 mg, उसको हमने यहाँ लिख दिया। दोनों में से इसको 450 को 500 में से माइनस किया तो कितना आया, 50 आया। तो ये 50 क्या हुआ आपका, एरर हुई है आपकी। क्या हुई है, एरर हुई। अगर हम परसेंटेज निकालें एरर की तो आपको क्या बताया था, वैल्यू में से ऑब्जर्व वैल्यू को माइनस कर देंगे और ट्रू वैल्यू होगी उससे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। अब देखो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गए, तो 500 में से 450 गए तो 50, और यहाँ कितना बचा 5, तो कितना आ गया 10%। उसने क्या करा, आपकी 10% की एरर कर दी। 10% बहुत इफेक्ट डालता है। तो अब हमने ये क्या देख ली, एरर्स क्या होती हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी एरर्स क्या होती हैं। अब क्या देखेंगे हम, इसके सोर्स क्या क्या होते हैं एरर्स के, यानी कि जो हमारी एरर्स होती हैं वो कहाँ कहाँ से आ सकती हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या है, पहला है हमारा इम्प्रॉपर सैम्पलिंग, दूसरा है हमारा एरर बाय द एरर ड्यूरिंग सैंपल प्रिपरेशन, और तीसरा है हमारा एरर बाय द एनालिस्ट, और चौथा है एरर बाय इक्विपमेंट, और एक हमारा पांचवा है कैलिब्रेशन एरर, और एक है हमारा रिपोर्टिंग एरर, और सातवां है हमारा कैलकुलेशन एरर। चलो देखते हैं एक एक करके सबको। तो हमारी पहली क्या है, इम्प्रॉपर सैम्पलिंग। इम्प्रॉपर सैम्पलिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे, जो हमारा सैंपल होता है उसे गलत लेना। इम्प्रॉपर मतलब सही ढंग से ना लेना। सैम्पलिंग जो हमें सैंपल लेनी होती है अपनी प्रयोग के लिए, यूज के लिए। तो ये क्या है, एरर में अकर ड्यू टू इम्प्रॉपर सैम्पलिंग। अगर हम अपनी सैंपल को ढंग से नहीं लेंगे तो क्या होगी, हमारी एरर आ जाएगी। एरर आने का मतलब जैसे कि हिंदी में देखें तो अगर सैंपल सही तरीके से न लिया जाए तो परिणाम गलत आ सकते हैं, वही है जो मैंने बताया अभी। दूसरा है हमारा एरर ड्यूरिंग प्रिपरेशन, मतलब सैंपल को बनाने के दौरान हमारी एरर कैसे आ सकती है। तो ये क्या है, हिंदी वाले बच्चों के लिए नमूना तैयार करने में जो गलती होती है, यानी सैंपल तैयार करने में जो गलती होती है वो किस में आती है, एरर की सोर्स में आ सकती है। जैसे कि एरर में अकर ड्यूरिंग सैंपल प्रिपरेशन, सैंपल बनाने के दौरान जो हमसे गलती हो जाती है उससे क्या होता है, त्रुटि आ सकती है। अब सैंपल बनाने के दौरान जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें आपका,
तो क्या हो सकता है? एग्जाम्पल क्या लेते हैं, जैसे कि आप बना रहे हो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बना रहे हो ना, किसका बना रहे हो? चीनी ले रहे हो, शुगर, और किसका? पानी का, पानी का बना रहे हो। अब इसमें क्या हुआ आपका, इसमें जो चीनी है और पानी है, आप चीनी की जगह क्या डाल दे रहे हो? चीनी की जगह नमक डाल दे रहे हो। क्या डाल रहे हो? चीनी की जगह आपने क्या डाल दिया? नमक डाल दिया। इसमें क्या लिखा हुआ है? एरर में अकर ड्यूरिंग सैंपल प्रिपरेशन। सैंपल प्रिपरेशन में कैसे हो जाएगी? हम सैंपल में जो डालना हो वो नहीं डालकर, यानी कि जो हमें चीजें करते हैं, तो जो गलतियां कर देते हैं छोटी छोटी, वही क्या करती हैं सैंपल प्रिपरेशन के दौरान में हमें दिक्कत करती हैं। तीसरी क्या हो जाएगी? एरर बाय द एनालिस्ट। एनालिस्ट से एरर, एनालिस्ट कौन होता है पहले समझो। ये बढ़ के आ रहा है इसमें, एक बढ़ आ रहा है एनालिस्ट, एक बढ़ आ रहा है, क्या आ रहा है? एनालिस्ट बढ़ आ रहा है एक। एनालिस्ट का क्या मतलब होता है? जो एनालिसिस करता है, जो एनालिसिस करता है, मतलब यानी कि एनालिसिस का मतलब काम करता है या फिर जांच करता है ना। तो इसमें क्या हो गया हमारा? एरर बाय द एनालिस्ट। एनालिस्ट कौन हुआ? आप लोग, जैसे कि जो काम करता है, तो जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करता है, हिंदी में देखें तो विश्लेषक, विश्लेषक जो विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है, द्वारा गलती कैसे हो सकती है? एनालिस्ट कैन डू एरर ड्यूरिंग एनालिसिस। एनालिसिस के दौरान में जो हमारा एनालिस्ट होता है वो कैसे गलती कर सकता है? वो क्या करेगा? रिजल्ट तो आ रहा है पॉजिटिव, उसने क्या बता दिया? नेगेटिव बता दिया। नेगेटिव बता दिया तो क्या हुआ? ये एक एरर ही हुई ना एनालिसिस के दौरान में। तो इसे हम मैनुअल एरर भी कहते हैं। जो हमारी एनालिस्ट वाली एरर होती है उसे हम मैनुअल एरर भी कहते हैं। यानी कि देखो, माप लेते समय ध्यान न देना, ये भी एग्जाम्पल है आपका कि जैसे कि आप कोई लेंथ मेजर कर रहे हो, उसकी लेंथ क्या है? लेंथ है आपकी कितनी है? 12.3 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ? आपने 12 तो देख लिया, 3 को मिस कर दिया, तो इससे क्या होगा? एरर आ जाएगी ना आपकी। अब क्या होगा हमारा? एरर बाय इक्विपमेंट। अब आप देखो, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट कौन से होते हैं? जो भी हम काम करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, प्रिपरेशन बनाते हैं, उस टाइम जो भी हम इक्विपमेंट, यानी कि जो सामान, सामान मतलब बनाने वाले के लिए एक टाइप का बोल सकते हैं इक्विपमेंट, बर्तन, ये कैसे होते हैं? लैब के होते हैं, इसलिए हम इक्विपमेंट बोलते हैं। अब आप सब्जी वगैरह बनाते हो, उन्हें क्या बोलते हो? बर्तन बोलते हैं ना, कुकर वगैरह, ये क्या होते हैं? आपके इक्विपमेंट ही है ना खाना बनाने के। ऐसे ही ये इक्विपमेंट किसके होते हैं? प्रैक्टिकल वगैरह, गिलास वेयर वगैरह जितने भी होते हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह। तो इसमें क्या लिखा है? एरर अकर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ द इक्विपमेंट। यानी कि जो हमारे इक्विपमेंट काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से फंक्शन ना ही करें तो क्या होगा? एरर आएगी ना। तो ये यही लिख रहा है आपका कि अगर आपका उपकरण ठीक से काम ना करे तो गलत परिणाम आएंगे। अब एग्जाम्पल में क्या ले सकते हो? जैसे कि आपकी बैलेंस मशीन, आप उससे बैलेंस मेजर कर रहे हो, है ना। ये क्या हो जाती है? बैलेंस मशीन हो जाती है। बैलेंस मशीन, बैलेंस मशीन होती है, वो क्या करती है? वजन, वेट मेजर करती है। अब क्या कर रही है? वो वेट बता ही नहीं रही है। वेट बताएगी नहीं तो आप मेजर कैसे करोगे? अगर बता रही है तो बहुत ज्यादा एरर के साथ बता रही है, बहुत ज्यादा गलतियों के साथ बता रही है। तो ये क्या हुआ? इंस्ट्रूमेंट या फिर जो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट में मान लो इम्प्योरिटीज आ गई, जब इम्प्योरिटीज आ जाएंगी, अशुद्धियां आ जाएंगी, तो एरर अपने आप आ जाएगी। तो वो गिलास वेयर में जो भी गिलास के हैं उनमें इक्विपमेंट में एरर आ जाना कैसे होगा? इम्प्योरिटीज से। अब हम किसकी बात करते हैं? कैलिब्रेशन एरर की। कैलिब्रेशन एरर कैसे हो सकती है आपकी? कैलिब्रेशन एरर ये क्या है? एरर में अकर इफ प्रॉपर कैलिब्रेशन इज नॉट डन। कैलिब्रेशन का मतलब क्या हुआ है? अगर आपका उपकरण को पहले से सही तरह से सेट या कैलिब्रेटेड ना किया जाए तो गलती हो सकती है। ये किस में सेट नहीं करते हैं हम? आपने देखा होगा बैलेंस मशीन, अगर हमने कोई भी वेट मेजर करा, वेट मेजर करने के बाद में क्या होता है? वो वेट हमने हटा लिया और हमने उसको, जो हमारी वेइंग मशीन थी, उसको जीरो नहीं किया, और वैसे ही हमने दूसरा वेट कर दिया, तो क्या हुआ? पहले वाले का और ये दूसरे वाले का, दोनों का बता देगा ना वेट। इसीलिए हम क्या करेंगे? पहले उसको कैलिब्रेट करेंगे ढंग से। अब है हमारा छठवां, रिपोर्टिंग एरर। रिपोर्टिंग एरर कैसे होती है आपकी? रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग मतलब रिपोर्ट करना, यानी किसी को जानकारी देना, है ना। रिपोर्टिंग की गलती कैसे होती है? जानकारी हम मुंह से भी दे सकते हैं, किसी को कुछ लिख के भी दे सकते हैं। तो यही लिखा हुआ है, एरर अकर्स ड्यू टू रॉन्ग इम्प्रॉपर डाटा ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब क्या है इसका? निष्कर्ष या फिर जो भी रिजल्ट आएगा, हमारा परिणाम आएगा, उसे क्या कर रहे हैं हम? लिखते समय गलत डेटा लिख दें तो क्या होगी? त्रुटि हो सकती है ना। मान लो आपको टाइट्रेशन कर रहे हो आप, टाइट्रेशन में क्या हुआ? जो रीडिंग ले रहे हो आप ब्यूरेट में, जो भी हम जितना भी एनालाइट यूज, जितना भी हम टाइटेंट यूज करते हैं, तो क्या करते हैं हम? टाइटेंट करते हैं तो पूरी रिपोर्टिंग
नोट करते हैं ना, रीडिंग करते हैं नोट, यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं वो क्या कर रहे हो आप, 10 ml, 10.5 ml यूज हो रहा है, आप क्या कर रहे हो 10 ml लिख रहे हो, यानी कि 10.5 ml सॉल्यूशन यूज हो रहा है, आप कितना लिख रहे हो 10 ml। तो ये 0.5 क्या जाएगा, एरर में जाएगा ना, यानी लिखने की गलती हो जाएगी ना आपकी। अब है नेक्स्ट कैलकुलेशन एरर। कैलकुलेशन आप जानते हो, जो भी गणितीय हिसाब किताब होता है उसमें जो त्रुटि आती है, गणितीय कैसे होता है, कैलकुलेशन जो करते हो, प्लस माइनस जोड़ घटाव जितने भी करते हो आप, वो किसमें आ जाएंगे, कैलकुलेशन की गलती से वो क्या करेंगे, एरर को कॉज करेंगे। तो ये कितने क्या हो गए हमारे, सोर्स ऑफ एरर कंप्लीट हो गए।